अपने बच्चों को मौका दें और मौके के साथ साथ आप जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को सोने का नवाला दें और शेर की निगाह रखें। तो आजकल हमारे बच्चे जो सोशल और मॉरल इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं वो उनको मुनासिब गाइडेंस ना मिलने की वजह से है। जहाँ पे वो एकेडमिक परफॉर्मेंसेस बढ़ाते हैं वहीं पे उनको उनके अदर सोशल जो उनके असल लाइफ होती है वो सोशल लाइफ होती है, जहाँ पे बच्चे डिपेंडेंसी का आजकल के शिकार है कि जी हमने अपने बच्चों को बस पढ़ने पे लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िदा बीबी है और मैं एक पेरेंट्स की हैसियत से इस वक्त आप तमाम से मुखातिब हूँ। मैं ख़ुद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हूँ और एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हुए मेरे 5 बच्चे हैं और इनमें से 3 जो हैं यहाँ एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ रहे हैं। और मेरी बच्ची ने जो कंप्यूटर साइंस में डिस्टिंक्शन लिया है पूरे बोर्ड लेवल पे एक यू बोर्ड में, तो ये बच्चों की अपनी काविश के साथ साथ थोड़ा सा पेरेंट्स की जो रहनुमाई है और टीचर्स की रहनुमाई, पेरेंट्स से भी ज़्यादा टीचर्स जो हैं वो बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। और मेरी गुजारिश यही होगी कि बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ टीचर अपने बच्चों को मौका दें और मौके के साथ साथ आप जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को सोने का नवाला दें और शेर की निगाह रखें। तो आजकल हमारे बच्चे जो सोशल और मॉरल इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं वो उनको मुनासिब गाइडेंस ना मिलने की वजह से है। जहाँ पे वो एकेडमिक परफॉर्मेंसेस बढ़ाते हैं वहीं पे उनको उनके अदर सोशल जो उनके असल लाइफ होती है वो सोशल लाइफ होती है, जहाँ पे बच्चे डिपेंडेंसी का आजकल के शिकार है कि जी हमने अपने बच्चों को बस पढ़ने पे लगाया हुआ है, नो मोर नथिंग देन दैट। अब मेरी नाया फ़ातिमा हैं तो वो जो हैं वो रात को मेरे लिए आटा गूंथती हैं क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने सिर्फ एजुकेशन दे के एक बच्चे को मतलब डिपेंडेंट नहीं करना है, बल्कि वो हर चीज़ में न सिर्फ वो अपने काम खुद करें बल्कि दूसरों के काम करके भी खुद खुशी महसूस करें, जो आजकल बहुत हाथ से काम करने को आर समझा जाता है, जो मैं समझती हूँ कि बहुत ही अजीब सी और अनोखी बात है बीइंग अ मदर और बीइंग अ टीचर। मैं ख़ुद भी कहूँगी आजकल हम समझते हैं कि हम सब चीज़ों से आज़ाद करके अपने बच्चों को बिल्कुल मतलब हम आज़ादी दे देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट्स हर चीज़ में उनकी रहनुमाई करें, हर चीज़ में निगाह रखें कि वो बच्चे कर क्या रहे हैं और कब कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। उनको टाइम मैनेजमेंट और उनके लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। आल्दो ये काफ़ी मुश्किल मरहला है, मामला है। बच्चियाँ इस मामले में थोड़ी सी आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी बच्चियों का ही एक सिलसिला चला जो डिस्टिंक्शंस लिए, 3 बच्चे 4 बच्चे लड़कियाँ थी। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि हमारे मैं अपने बच्चों का भी यही कहूँगी कि मेरे 2 मेल हैं बेटे हैं जो कि इतनी परफॉर्मेंस अच्छे नहीं देते जितने मेरी 3 बेटियाँ। एक बेटी मेरी IBA से पढ़ के बाहर गई है स्कॉलरशिप पे, और दूसरी बेटी मेरी लम्स में पढ़ती है, और तीसरी बेटी जो अभी मेहर नायाब है वो यहाँ पढ़ रही है और इंशाल्लाह उसका भी बाहर जाने का प्रोग्राम है। देखते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी आ गए, वो स्पोर्ट्स भी करें लेकिन अपनी पढ़ाई की तरफ भी 1.5-2 घंटे किसी तरह से मैनेज करके उसको करें कि वो लड़कियों से आगे निकल सकें। सिर्फ लड़कियों का आगे बढ़ना, ये जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं आ जाती है, यहाँ पे इक्विटी की बात हो जाती है। और मैं चाहती हूँ, मैं बीइंग अ मदर, नहीं सिर्फ टीचर के हैसियत से नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे भी आगे आएँ और वो भी सोशल सर्विसेज दें। कुछ बच्चे हमारे मोस्टली आप देखेंगे कि लड़के जो हैं ना इस फील्ड में थोड़ा सा सुस्ती करते हैं। अगर वो करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि उनमें किसी चीज़ की कमी है, उनमें भी बहुत कुछ है। लेकिन वो ये है कि उनकी एक्टिविटीज़ जो घर से बाहर होती हैं वो कम होनी चाहिए, उनको भी घर के अंदर रह के, घर के साथ रहते हुए। और मैं ये खुशी से कहती हूँ कि मैंने अपने बेटियों से ज़्यादा बेटों से घर के काम करवाएं, जिसकी वजह से मेरे जो हमारी माएँ हैं वो अक्सर मुझे ऑब्जेक्शन करती हैं कि ये जो है ना लड़कों से काम करवाती है। तो हमें अपने बच्चों को भी इसी तरह से करना चाहिए। ऑल्दो मेरी कोशिश के बावजूद मेरे बच्चे जो हैं बेटे नहीं आ रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है उन तमाम लड़कों से और उन तमाम बेटों से, उन तमाम भाइयों से कि वो भी आगे आएँ और हाई अचीवर्स में उनका नाम है। तरबियत के हवाले से मेरा ताल्लुक़ जो है ना अभी इस एजुकेशन
एजुकेशन फील्ड से तकरीबन 30 इयर्स हो रहे हैं। 10 साल मैंने खान एजुकेशन सर्विस में काम किया है और 20 साल मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहे हैं। तो ओवरऑल 30 साल मेरा एक्सपीरियंस है इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मैंने अवेल की हैं, लोकल, नेशनल और इससे बढ़ के भी बहुत सारे काम मैंने किए हैं। और उस वक़्त जब हम थोड़े से लोग होते थे और वो बहुत ही कुछ कम ख़वातीन थी जो सामने आईं, उनमें फ़र्स्ट लेडीज़ में मेरा नाम भी शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपने अपने बच्चे पे फ़ोक़ियत नहीं देनी और बच्चे को बच्ची पे फ़ोक़ियत नहीं देनी है। वो आपकी औलाद है, उनको ज़िंदगी गुजारने की सहूलत, जैसे किसी मुफ़क्किर ने बताया है कि जो आप एजुकेशन देते हैं वो एक क्लास पास करने के लिए नहीं देते हैं बल्कि ज़िंदगी गुजारने के लिए देते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि आप अपने बच्चों की तरबियत, बेटों की तरबियत बेटियों की तरह करें, बेटियों की तरबियत बेटों की तरह करें। ऐसा नहीं कह रही कि लिबास उनको चेंज करवा देंगे, बल्कि तरबियत इस तरह करें जैसे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंधी और बूढ़ी औरत का घर साफ़ किया, झाड़ू लगाया, उनके लिए खाना बनाया, अपने घर का वो सारा काम करते थे, अपने कपड़े खुद सीते थे। तो हम क्यों ना करें? आजकल हमारे बच्चे कहते हैं ये तो लड़कियों का काम है, ये लड़कों का काम है। ऐसा कोई जेंडर डिविएशन हमारे मज़हब में नहीं है। तो खुदा के लिए अपने बच्चों को भी उसी तरह से काम करवाएं जिस तरह आप अपने बच्चों को करवा रहे हैं, और आपने तरबियत में आपने उसको डिफरेंस नहीं करना है। थैंक यू सो मच।